हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किस सेक्टर को लेकर डिस्कस करेंगे। यस फ्रेंड्स, एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर में किस कंपनी को डिस्कस करेंगे वो तो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन आज हम एविएशन सेक्टर को डिस्कस करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स ये जो सेक्टर है डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है बढ़ते हुए क्रूड ऑयल की वजह से, और जो हम देख भी रहे हैं क्रूड ऑयल के इंक्रीज़ हो रहे हैं प्राइसेस, और उसका इम्पैक्ट हम नेगेटिव देखते हैं एविएशन सेक्टर पर, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस जब इंक्रीज़ होंगे उसका साइमल्टेनियसली इम्पैक्ट किस पर आएगा, उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पर, फिर मार्जिन्स पर, फिर हम देख सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस पर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर देती हैं एविएशन सेक्टर के लिए। तो स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अगर आप इस सेक्टर में इंटरेस्टेड हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो क्रूड ऑयल एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके प्राइसेस जो हैं डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं एविएशन सेक्टर के परफॉर्मेंस को। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ले देकर हमारे पास जो है दो कंपनीज ही हैं लिस्टेड स्पेस में, इंडिगो और स्पाइसजेट। इसमें से भी सिलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि स्पाइसजेट की अगर आप परफॉर्मेंस देखो वो कुछ खास नहीं होती, काफ़ी टाइम से परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, और ये फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है भी नहीं है। तो ले देकर हमारे पास जो है एक ही शेयर रह जाता है, एक ही कंपनी रह जाती है, वो है इंडिगो। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एविएशन सेक्टर में अगर एक कंपनी को हम चूज़ करें तो वो है इंडिगो। और इंडिगो ने फ्रेंड्स अपने कुछ एक्सपेंशन प्लान्स अब सामने रखे हैं। तो अगर आप इस सेक्टर में इंटरेस्टेड हो तो आप इस कंपनी को लेकर, इनके एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर स्टडी कर सकते हो। तो इंडिगो ने क्या बताया फ्रेंड्स कि नो डाउट मिडिल ईस्ट में हम टेंशन देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि वॉर के फ्रंट पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं जो अभी भी सेटल डाउन नहीं हुई, और क्रूड ऑयल बढ़ता ही जा रहा है, फिर अभी भी वॉलेटाइल है। तो इन सब चीज़ों के चलते इंडिगो को ऐसा लगता है, कंपनी को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में एविएशन सेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकता है। और वो क्यों अच्छा कर सकता है फ्रेंड्स, उसके कुछ रीज़न्स होते हैं। रीज़न क्या है फ्रेंड्स, बढ़ती हुई इनकम। अब जैसे कि हम फ्रेंड्स डेटा देखते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जो है डेटा रिलीज़ करती रहती है कि जीएसटी कलेक्शंस कितनी हुई हैं, इनकम टैक्स की कलेक्शंस कितनी हुई हैं, ठीक है ना। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिप लगातार मंथ बाय मंथ हम देखते हैं कि बढ़ती जा रही है। तो ये सब चीज़ें क्या शो करती हैं फ्रेंड्स कि लोगों की इनकम बढ़ रही है। अगर लोगों की इनकम बढ़ रही है फ्रेंड्स, वो कहीं ना कहीं तो स्पेंड करेंगे। तो वन ऑफ द सेगमेंट होता है एयर ट्रैवल। तो लोगों में एयर ट्रैवल का क्रेज़ जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। वो डेटा भी है फ्रेंड्स, फैक्ट भी है कि एयर ट्रैवल का जो क्रेज़ है वो बढ़ता जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ट्रिगर है एविएशन सेक्टर के लिए। तो इंडिगो ये बता रहा है कि लोगों में ये जो क्रेज़ बढ़ रहा है ना, वो आने वाले टाइम में एविएशन सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव बात निकल कर आ सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स जो कंपनी है, जो इंडिगो कंपनी है, वो लगातार अपने इंटरनेशनल नेटवर्क को इंक्रीज़ करने के बारे में सोच रही है, अपने जो डेस्टिनेशंस है उनको इंक्रीज़ करने के बारे में सोच रही है, अपने एयर फ्लीट मतलब कितने एरोप्लेन्स उनके उड़ेंगे उसको इंक्रीज़ करने के बारे में सोच रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंपनी बता रही है, जिसमें वो एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, आने वाले टाइम के लिए कंपनी के ग्रोथ में एडिशन करेंगी। तो इंडिगो का ये मानना है कि आने वाले टाइम में, अब वो अपनी बात नहीं कर रहे, पूरे एविएशन सेक्टर की बात कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये रीज़न्स हैं कि आने वाले टाइम में ये सेक्टर है बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स इंडिगो ने ये बताया कि ये जुलाई 2026 का डेटा है कि आने वाले टाइम में वो अपने जो एरोप्लेन की फ्लीट्स हैं, एयर फ्लीट्स हैं, उनको इंक्रीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन करंटली फ्रेंड्स उनके 420 एयरक्राफ्ट हैं, वो ऑपरेट करते हैं टोटल फ्लीट साइज़ ऑफ 420 एयरक्राफ्ट, मतलब 420 प्लेन्स उनके उड़ते हैं। तो आने वाले टाइम में इसको और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, ऐसा कंपनी का मानना है। उसके बाद फ्रेंड्स फ्यूचर आउटलुक क्या है कंपनी का, उनकी मैसिव ऑर्डर बुक है फ्रेंड्स। ऑर्डर बुक का मतलब उन्होंने 1000 एयरक्राफ्ट के जो हैं ऑर्डर्स अभी भी उनके पेंडिंग है। मतलब आने वाले टाइम में, ये लॉन्ग टर्म का डेटा है फ्रेंड्स, आज का डेटा नहीं है, शॉर्ट टर्म का डेटा नहीं है। आने वाले टाइम में एयर फ्लीट्स को इंक्रीज़ करने के लिए पहले प्लेन भी तो बनाना पड़ता है ना, वो ऑर्डर करना पड़ता है। और एक कंपनी है एयरबस, उनको ऑर्डर्स मिलते हैं, बोइंग है उनको ऑर्डर्स मिलते हैं। तो एयरप्लेन फ्रेंड्स बनाना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं होती, कुछ दिनों में तो तैयार नहीं होता प्लेन।
बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है, खर्चा होता है, तब जाकर एक प्लेन तैयार होता है। तो आने वाले टाइम के लिए उनकी बहुत ही बड़ी ऑर्डर बुक है, वो है 1000 एयरक्राफ्ट जो पेंडिंग है फॉर डिलीवरी फ्रॉम एयरबस। लेकिन उनका 2030 का डेटा है फ्रेंड्स, उन्होंने टारगेट सामने रखा है कि आने वाले टाइम में वो अपने फ्लीट साइज़ को 600 से ज़्यादा जो है कवर करेंगे 2030 तक। तो करंटली जैसे मैंने आपको बताया 420 है, ठीक है। आने वाले टाइम में 2030 तक, मतलब मोटा मोटी आप बोल सकते हो अगले 3 या 4 साल में वो अपनी एयर फ्लीट साइज़ कहाँ तक लेकर जाएंगे, 600 एयरक्राफ्ट। ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन उड़ेंगे फ्रेंड्स तो फ़ायदा किसको होगा, कंपनी को होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसेंजर्स ऐड कर सकते हो, कस्टमर्स ऐड कर सकते हो, उसका बेनिफिट अल्टीमेटली कंपनी को होगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट बात इसीलिए है, ये पॉसिबल इसीलिए क्योंकि इस सेगमेंट में ना ज़्यादातर अब ड्यूओपॉली है, मतलब ज़्यादा कंपनीज तो है ही नहीं इस सेक्टर में। अगर आप देखो तो मोटा मोटी जो मार्केट शेयर है, मैक्सिमम मार्केट शेयर 2 कंपनीज़ के पास ही है, इंडिगो और एयर इंडिया। एयर इंडिया अब लिस्टेड स्पेस में है नहीं, लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट शेयर देखो तो इन 2 कंपनीज़ के पास ही है, बाकी कंपनीज़ तो रेस में है ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज़ तो बंद ही हो चुकी हैं, जैसे कि किंगफिशर हो गया, ये बंद हो गया। मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो बंद ही हो चुकी हैं इस सेक्टर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है इसमें, सर्वाइवल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इस सेक्टर में, बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। तो इसी के चलते हम देख सकते हैं कि इंडिगो का फ़ायदा इसीलिए भी मिलेगा क्योंकि इनका मार्केट शेयर है फ्रेंड्स वो है 66% के आसपास, और एयर इंडिया का जो मार्केट शेयर है वो है 23.9%। तो मोटा मोटी आप बोल सकते हो कि क्लोज टू 90% शेयर तो ये 2 कंपनीज़ लेकर बैठी हुई हैं। तो इन कंपनीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदे वाली बात हो जाती है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये जब ग्रो करेंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा जिनका मार्केट शेयर ज़्यादा है। अकासा एयर का आप मार्केट शेयर देख सकते हो 6% के आसपास है, स्पाइस जेट का 3% के आसपास, जो बाकी हैं वो है 1.5%। तो ज़्यादातर मार्केट शेयर इन 2 कंपनीज़ के पास है, और लिस्टेड स्पेस में हमारे पास एक ही ऑप्शन है इंडिगो। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बेनिफिट देती हैं उन कंपनीज़ को जिनके पास ज़्यादा मार्केट शेयर है, तो वो कंपनीज़ के ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो और भी कुछ ट्रिगर्स हैं जो आने वाले टाइम के लिए इस कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, वो है एयर ट्रैवल का जो डिमांड है वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि इंक्रीज़ होगा आने वाले टाइम में। एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जैसे कि अडानी है इस फील्ड में, वो एयरपोर्ट जो है मैनेज करते हैं। ऐसे ही GMR एयरपोर्ट एक और कंपनी है वो मैनेज करती है। तो ये जो हमारी गवर्नमेंट का भी फोकस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग होनी चाहिए एयरपोर्ट को लेकर। तो इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए, ये हमारी गवर्नमेंट का भी फोकस है। इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट तो ये चाहती है और भी कंपनीज इसमें ऐड होनी चाहिए। आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ रूल्स में चेंजेस हो जाएं। तो ये क्या चीज़ें, मतलब ये चीज़ें क्या शो कर रही हैं हमें कि इस सेक्टर में डिमांड जो है इंक्रीज़ होने वाली है, तो इसका डायरेक्ट फ़ायदा उसको मिलेगा जो कंपनी इसमें ग्रो करेगी, एक्सपेंशन प्लान्स लेकर आएगी या इसमें बेनिफिट उठा सकती है। तो आने वाले टाइम के लिए एविएशन सेक्टर के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। उसके बाद फ्रेंड्स है नेगेटिव फैक्टर्स। अब ये सारी अच्छी चीज़ें तो होगी कि हाँ कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन जो नेगेटिव फैक्टर है इस सेक्टर को लेकर वो जैसे कि हमने डिस्कस किया है, फ्यूल जो है क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल इंक्रीज़ हो जाता है, जो वॉलेटाइल रहता है, तो इन कंपनीज़ के लिए जो अच्छी बात नहीं होती क्योंकि इनके ऑपरेशनल जो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो कंपनी का ये मानना है कि नो डाउट कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है इस सेगमेंट में, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल रिस्क्स हैं जो अराइज हो रहे हैं या जो पहले हम देख चुके हैं उसको भी कंपनी फ्रेंड्स इग्नोर नहीं कर रही। ऐसा कंपनी का मानना है कि उसको हम इग्नोर नहीं कर रहे। अब जियोपॉलिटिकल रिस्क कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि ऑयल प्राइस काफ़ी वॉलेटाइल है, करेंसी डेप्रिसिएशन फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फैक्टर बन जाता है करेंसी का भी, क्योंकि एक तो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसके बाद हमें पेमेंट जो करनी है वो डॉलर में करनी है और डॉलर के मुकाबले हमारा रुपी हो रहा है वीक, तो ये डबल झटका लग जाता है कंपनी को भी, इंडियन इकॉनमी को भी। तो करेंसी डेप्रिसिएशन भी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फैक्टर है इस इंडस्ट्री के लिए भी, तो वो इम्पैक्ट कर सकता है इस सेक्टर को। लेकिन कंपनी का ये मानना है कि इस चीज़ को वो कैसे ठीक करेंगे, एड्रेस करेंगे। उनका ये मानना है वो इस रिस्क को कैसे ठीक करेंगे, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल एफिशिएंट फ्लीट। फ्यूल एफिशिएंट फ्लीट क्या होता है फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन्स उड़ाओ और फुल कैपेसिटी के साथ जो है प्लेन्स उड़ने चाहिए। इससे क्या होता है जो है हमारे जो कॉस्ट है उसमें कमी आ जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स करेंसी हेजिंग,
करेंसी हेजिंग एक टूल होता है जिससे जो है राइजिंग क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं उसको हम मीट कर सकते हैं, उसको हम हेज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं करेंसी हेजिंग। और डाइवर्सिफाइड नेटवर्क स्ट्रैटेजी, जैसे कि हम अपने पोर्टफोलियो को फ्रेंड्स रिस्क को कम करने के लिए क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स ऐड करते हैं और डाइवर्सिफाई करते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स के शेयर्स ऐड कर लेते हैं सो दैट हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाए, डाइवर्सिफाई हो जाए। ऐसे ही ये सेगमेंट करेगा, अपने जो है नेटवर्क फ्लीट को है, एयरप्लेन्स को है, डाइवर्सिफाई करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स, ज़्यादा से ज़्यादा डेस्टिनेशंस कवर करेंगे सो दैट हमारे जो रिस्क है, जो मिडल ईस्ट का रिस्क है वो हम मिटिगेट कर सकें। तो आने वाले टाइम के लिए कंपनी बोल रही है ये कुछ चीज़ें करके जो है हम अपने रिस्क को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, कंपनी की परफॉर्मेंस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो कंपनी ये मान रही है फ्रेंड्स कि ये जो रिस्क्स होते हैं ना, इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, ज़ीरो भी नहीं कर सकते, अवॉइड भी नहीं कर सकते, लेकिन इसको थोड़ा सा कम करने के लिए हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे ज़्यादा प्लेन्स उड़ा सकते हैं, करेंसी हेजिंग कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने नेटवर्क्स को। तो ये सब एक्सपेंशन प्लान्स फ्रेंड्स इंडिगो ने अपने सामने रखे हैं। तो इन चीज़ों के चलते आप इंडिगो कंपनी को स्टडी कर सकते हो, क्योंकि ले देकर हमारे पास एक ही कंपनी है इस सेगमेंट में। तो ठीक है फ्रेंड्स, लर्निंग पॉइंट वाला जो है वीडियो है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।